यह भगवान शिव की एक रोचक और प्रेरणादायक कथा। भगवान शिव और नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुरों के बीच अमरत्व को लेकर घोर संघर्ष चल रहा था। सभी चाहते थे कि वे अमर बन जाएं। तब ब्रह्मा जी की सलाह से यह निर्णय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन आसान नहीं था। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक अद्भुत और भयानक वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, कल्पवृक्ष। लेकिन अचानक समुद्र से एक अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला और धुएं से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो गए, असुर भाग खड़े हुए, पृथ्वी कांपने लगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, लेकिन ब्रह्मा जी भी इस संकट का समाधान नहीं कर सके। तब सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल महादेव ही हमें बचा सकते हैं। सभी देवता कैलाश पहुँचे और भगवान शिव की आराधना की। करुणामूर्ति शिव ने जब संसार की पीड़ा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बिना किसी संकोच के उस विष को अपने हाथ में लिया। माता पार्वती यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठीं, लेकिन शिव ने शांत स्वर में कहा, यदि संसार को बचाने के लिए मुझे कष्ट सहना पड़े तो यह मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष उनके कंठ में ठहर गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव का यह त्याग देखकर तीनों लोग नतमस्तक हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और असुर भी शिव की महिमा को समझ गए। इस घटना के बाद समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ और अंततः अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पान किया और धर्म की रक्षा हुई। लेकिन भगवान शिव ने कभी अपने त्याग का श्रेय नहीं लिया। वे तो सदा की तरह ध्यान में लीन होकर कैलाश में विराजमान हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का कल्याण करे। भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और संतुलन के प्रतीक हैं। वे बताते हैं कि शक्ति का सही अर्थ दूसरों की रक्षा करना है, न कि अहंकार दिखाना।